तो दोस्तों काफी ज्यादा रिसर्च के आधार पर तैयार की गई वीडियो है, तो कहीं से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं। आज हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं उस हॉट टॉपिक को लेकर जिसमें सऊदी अरेबिया और अमेरिका को लेकर इस समय बहस चल रही है कि क्या वास्तविकता में अमेरिका और सऊदी के बीच में इस तरह की कोई डील हुई थी आज से 50 साल पहले, जिसमें यह तय किया गया हो कि आप किसी भी कस्टमर को क्रूड ऑयल केवल और केवल डॉलर में ही दें। क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि गल्फ के देश अब न केवल डॉलर में बल्कि अन्य करेंसीज में भी अपना क्रूड ऑयल बेचने के लिए तैयार हैं और लगातार इस तरह की डील्स हमें देखने के लिए मिल रही है। पहले चाइना और सऊदी के बीच में इस तरह की डील हुई, चाइनीज करेंसी में क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया सऊदी की तरफ से। इसके बाद भारत और यूएई के बीच में डील हुई, जहां पर यूएई द्वारा भारत को पहली बार रुपये में तेल बेचा गया। इसके बाद मैं एक और लेटेस्ट खबर आपको बता दूं कि इसी साल यानी 2024 की जनवरी मंथ से भारत और सऊदी के बीच में भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसके तहत सऊदी अरेबिया भी अब भारत को रुपये में तेल देना शुरू कर देगा। हालांकि यहाँ पर एक समझौता जरूर होगा कि चाहे हम लोग हमारी करेंसी रुपये में तेल की पेमेंट करें, लेकिन जो मापदंड है और जो कीमतें ठहराई जाएंगी, जो कीमत फिक्स की जाएगी, वो डॉलर टर्म में ही होगी। बस केवल हम लोग भुगतान अपनी करेंसी में करेंगे। हालांकि इसका भी बहुत फायदा है क्योंकि रुपया अल्टीमेटली वापस सऊदी से भारत की इकोनॉमी में ही आएगा, और यही तो एक्चुअली हम लोग चाहते थे। अमेरिका आज तक यही तो करते आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउट्स भी थे कि क्या वास्तविकता में सऊदी और अमेरिका के बीच में इस तरह की डील हुई थी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता जहां पर ऐसा कोई रिटर्न में कोई लेटर वगैरह हो या आर्काइव पर किसी तरह का कोई डील एग्रीमेंट मिला हो जिसमें यह बात कही गई हो कि डॉलर के बदले ही क्रूड ऑयल गल्फ नेशन बेचेंगे। तो एक्चुअली इस तरह की कोई डील वास्तविकता में रिटर्न तौर पर नहीं हुई, लेकिन इस तरह की डील अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जरूर हुई थी, जिसे हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। आज तक क्रूड ऑयल डॉलर्स में ही बेचा गया है, लेकिन अब कुछ इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है कि डी डॉलराइजेशन के लिए जहां पर अभी तक रशिया, चाइना और भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा था, और स्पेशली ब्रिक्स नेशंस को यानी ब्रिक्स समूह द्वारा ही पहली बार इस क्रांति को जागृत किया गया कि हम लोग डी डॉलराइजेशन करेंगे और डॉलर के ऊपर अपनी संपूर्ण निर्भरता को समाप्त करते हुए अपनी करेंसी से ट्रेड करेंगे, ताकि अमेरिका भविष्य में कभी भी किसी तरह के अगर कोई सैंक्शंस लगा देता है या फिर यूएस डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है इन देशों के ऊपर, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट न हो। लेकिन अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर ही नहीं बल्कि गल्फ देशों के ऊपर भी उसी फॉर्म में अप्लाई होती है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इसमें 1913 से आज तक का सारा ब्यौरा दिया गया है, जहां पर हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो यूएस डॉलर है ये अपनी परचेसिंग पावर 98% तक लूज कर चुका है 1913 से 2024 के बीच में, अगर हम लोग गोल्ड के टर्म में बात करें तो। इसके अलावा अगर हम लोग क्रूड ऑयल के टर्म में भी बात करें तो जो डॉलर की वैल्यू है वो 96% तक गिर चुकी है। अब गल्फ के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, गल्फ नेशन इस समय अपनी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे क्षेत्रों में, जैसा कि यूएई के मामलों में हम लोगों ने देखा। आज यूएई की सारी इकोनॉमी ऑयल से शिफ्ट हो चुकी है दूसरे माध्यमों के ऊपर, जिसमें टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है। इसी तरह की चीजें बाकी के गल्फ नेशन भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में ऑयल की जो रिक्वायरमेंट का सबसे बड़ा दौर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज इलेक्ट्रिफिकेशन के पीछे दुनिया भाग रही है। तो कहने का मतलब गल्फ नेशन के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनका पेट्रोल, उसका दौर लगभग समाप्त हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात कि उन्होंने अपने अच्छे दौर में जितना भी पैसा तेल से अर्जित किया उसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने यूं ही बर्बाद कर दिया रेडिकलाइजेशन में। दुनिया भर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आज तक हुए हैं, जो लोगों को परेशान किया गया है, वो इन्हीं तेल के पैसों के दम पर किया गया था। तो अल्टीमेटली इनके पास अपनी अब कोई भी सेविंग नहीं बची है, और अब इनके सामने चुनौती ये है कि दोबारा से अपनी सेविंग को बढ़ाया जाए, ताकि आज से 20-25 साल के बाद जब तेल की खपत बिल्कुल ही कम हो जाएगी, उस समय अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो आज की सेविंग का ही इस्तेमाल तब किया जाए। अब आप बताइए कि आज से 20-25 साल के बाद में डॉलर की स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि 96 से लेकर 98% तक डॉलर की वैल्यू आज ही गिर चुकी है। तो अगले 20 से 25 सालों में ये स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। वैसे आप ये चार्ट भी देखिए, दुनिया भर में जो रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर को रखा जाता था उसमें भी 50% की कमी देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा 2 दिन पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि हर 100 दिन में अमेरिका के ऊपर 1 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा कर्ज बढ़ जाता है। इसके अलावा 1 ट्रिलियन डॉलर्स उसके ब्याज की वैल्यू हो चुकी है। अपनी टोटल जीडीपी का 123% तक अमेरिका के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए तो वो भी लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा 2 दुनिया के बड़े देश भारत और चाइना, जिनका मार्केट सबसे बड़ा है, ये अपने मार्केट से डॉलर को ऑलमोस्ट आउट करने के बारे में विचार कर रहे हैं और काफी हद तक कर भी चुके हैं।
इसके अलावा दुनिया के बाकी देश भी डी डॉलराइजेशन के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक खराब करेंसी गल्फ नेशन भला इकट्ठा और रिजर्व के तौर पर क्यों रखेंगे? यही कारण है कि गल्फ नेशन अब अमेरिकन डॉलर के बजाय भारत के रुपये में, चाइना के युआन के बदले या फिर जापानीज येन के बदले अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ताकि उनकी जो फ्यूचर सेविंग है वो एज इट इज रह पाए। आज की तारीख में ऐसी करेंसी यानी डॉलर कोई भी रिजर्व नहीं करके रखना चाहेगा जिसका भविष्य अंधकार में हो, जिसकी वैल्यू घट रही हो, परचेसिंग पावर घट रही हो, उसका जो रिजर्व रेशियो हो वो लगातार घट रहा हो। इस तरह की करेंसीज कोई भी अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखना नहीं चाहेगा। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इस समय गल्फ नेशन ब्रिक्स नेशन से ज्यादा उत्सुक हैं डी डॉलराइजेशन करने के लिए। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी निकल कर आया था कि सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट चाहता है अमेरिका से। इस वजह से वो अमेरिका को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लोग तेल को डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसमें भी काफी हद तक वास्तविकता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि पूरी तरह से सऊदी अरेबिया डॉलर को आउट करते हुए दूसरी करेंसीज में ही अपने क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन ये बिल्कुल वास्तविकता है कि सऊदी अरेबिया अब केवल डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा और बाकी के गल्फ नेशंस भी नहीं रहेंगे, और वो लोग दूसरी करेंसीज को अब मौका देंगे ही देंगे, जिसमें भारत और चाइना दो सबसे प्रमुख नाम निकलकर सामने आएंगे। आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय इकोनॉमिकली यही दो देश काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें भी अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो उसका परफॉर्मेंस चाइना से भी अच्छा है।